Hare Krishna. Right. First of all, I would like to thanks everyone and wish you happy Ganesh Chaturthi. Very auspicious day today. तो आज हम लोग गणेश चतुर्थी के ऊपर विशेष कुछ श्रवण करेंगे, कुछ सीखेंगे सांस्कृतिक प्रणाम के बारे में। ऑफ कोर्स अभी दिनचर्या हमारा बहुत व्यस्त हो जाता है और फेस्टिवल हर घर में हर गली में है तो लोग नहीं आ पाते हैं। अनदर रीजन। तो हम आज क्या चर्चा करेंगे उसके ऊपर मैं हाईलाइट करता हूँ। फर्स्ट, हु इज लॉर्ड गणेश। भगवान गणेश है क्या, उनका इस पूरे ब्रह्मांड में क्या रोल है और वो कैसे हमारे विघ्नों को हरते हैं, उनको विघ्नहर्ता क्यों कहा जाता है, उनकी उत्पत्ति किस कारण से हुई थी, क्यों हुई थी। तो जो शास्त्रिक प्रमाण है उसके ऊपर हम लोग विचार करेंगे। राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रह्म संहिता जो ब्रह्मा जी ने गाया है, भगवान जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी ब्रज में, जब भगवान अपने बाल लीला मतलब बाल सखाओं के साथ वहां पे गैया चरा रहे थे, बछड़े चरा रहे थे मतलब। और तो यमुना के किनारे घनी जंगलों में वहां पे तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, उनको लगा कि ये परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उनको वैदिक स्तुतियों के द्वारा भी प्रसन्न नहीं किया जा सकता। बड़े बड़े सिद्ध महात्मा मुनिजन उनके पीछे लगे रहते हैं। वैदिक आहुतियों के साथ पूरा नियम और मर्यादाओं के साथ उनको जब कुछ आहुति दी जाती है तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। वो भी कैसे? तो यज्ञ के माध्यम से। मतलब आप हमारा वैदिक में धर्म में ये बताया जाता है कि भगवान को यज्ञ पुरुष कहा जाता है और जो भी हमें आहुति देनी होती है वो किस में देते हैं? यज्ञ में देते हैं, है ना। तो ब्रह्मा जी आश्चर्य हो गए कि ये नहीं हो सकता। वहां पे क्या चल रहा था कि भगवान एकदम बाल लीला कर रहे हैं साधारण बालकों की तरह, सिंपल। कुछ खा रहे हैं तो ऐसे ही किसी का जूठा हाथ से, कोई खाने वाला बालक है उनका हाथ पकड़ लिया, उनके मुंह में खा लिया, किसी ने मुंह में डाल लिया कुछ तो उसको मुंह में गला दबा दिया। अब वो पार नहीं कर पा रहा है तो उसके मुख से निकाल के अपने मुख में खा रहे हैं। छाछ जो होता है जिसे हम लोग पीते हैं, तो वो छाछ एक ग्वाल बाल क्या कर रहा है, उसको पूरी तरह से पी लिया। तो पी लिया तो मुंह पूरा भर गया, तो भगवान ने उसको गला पकड़ा और दबा दिया। पार नहीं कर सकता है। अब वो अपना मुख लगाया और उसके मुंह में ऐसा मुक्का मारा तो उधर से इधर ट्रांसफर हो गया। तो ब्रह्मा जी बड़ा आश्चर्य हो गए कि ये नहीं हो सकता। और उन्होंने उनकी परीक्षा करने के लिए कि यही वास्तव में परब्रह्म है, भगवान श्री कृष्ण है, उन्होंने क्या किया, गैया, बछड़े, मतलब सारे, और जो बछड़े के गले में पट्टा बंधा हुआ था, जो घंटियां थी, जो ऑर्नामेंट्स थे, जो ज्वेलरीज थे, ये सबके साथ और बाल ग्वाल सहित सबको चुरा के लेके चले गए ब्रह्मलोक में। तो भगवान जब यमुना के नदी के किनारे से जब अपना पानी पी करके वापस आए तो यहाँ पे देखते ना तो बछड़े हैं ना बाल ग्वाल है, पूरा सन्नाटा है, इतना शोर शराबा था। और दो चार बच्चे नहीं रहते थे वहां पे, हजारों लाखों बच्चे खेलते थे भगवान के साथ। तो भगवान को ये पसंद नहीं है कि भगवान, कोई भी व्यक्ति भगवान को अपने भक्तों से अलग करे। तो ध्यान से भगवान ने फिर स्मरण किया और पता चला कि ये ब्रह्मा का काम है, चतुर्मुखी ब्रह्मा। हमारे जो प्लेनेट के जो निर्माता हैं उनका चार मुख है, तो उन्होंने उनको चुरा लिया। तो भगवान ने फिर अपना पूरा विस्तार किया, बछड़े बने। बछड़े के गले में जो पट्टा है वो भी भगवान ही है, घंटियां भी वो भी भगवान ही। और ऑफकोर्स ये सारा महत्व तो सारा एलिमेंट जो पंच महाभूत है उनका स्रोत क्या है, वो भगवान से ही आता है। बाल ग्वाल रूप के मैं सब में अपने आप को विस्तार किया और उसके बाद फिर भगवान अपना खुद के साथ खेल रहे हैं। मतलब इतना टोली बना कर रखे, बछड़े, ग्वाल बाल स्वयं। तो ब्रह्मा जी ने जब वापस दृष्टि डाली वृंदावन में, इस लोक वृंदावन में, तो वहां पे देखते हैं तो वहां पे देखते हैं बिल्कुल कॉपी एंड पेस्ट। यहाँ पे सारे वही बछड़े हैं जो वहां पे हैं, वही बाल ग्वाल हैं जो यहाँ पे है। ऐसा कैसे? तो फिर उनको
मति भ्रमित हो गए थे, वो फिर रिटर्न आए, उनको कॉन्शियसनेस प्राप्त हुआ कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। क्योंकि उन्होंने ध्यान से देखा, फिर क्या देखा कि सारे के सारे बछड़े जो हैं वो कोई बछड़ा नहीं, वो श्याम सुंदर भगवान चतुर चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु नारायण स्वयं हैं। बछड़े भी नारायण है, ग्वालवाल भी नारायण है, सब कुछ जीवन तो उनको दिखाई दिया। तो उन्होंने फिर अपने अपराध को क्षमा प्राप्त करने के लिए वापस आए। और तब तक धरती पर 1 साल बीत चुका था, ये घटना, ये सारी घटनाएं घट चुकी थी। और वो सारी घटनाएं घटने के उपरांत इस बीच में इधर क्या हुआ, वो लोग वृंदावन में तो वहां पे ब्रह्मलोक में तो चल चल रहा था। क्योंकि हमारा जो टाइम का जो जोन है, जो डायमेंशन है, ये हेवनली प्लेनेट से 10 बहुत छोटा है। हमारे पृथ्वी का 6 महीना वहां का 12 घंटे होता है। तो वहां का जीवन शैली जितना जितना हम ऊपर जाते हैं तो समय का जो सीमा है, अवधि है, वो बढ़ते जाती है। इसलिए जो देवताओं का जो अवधि होता है वो बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक है। तो सप्त लोग जो जहाँ पे ब्रह्मा जी सबसे टॉप मोस्ट प्लानिट है, जहाँ पे उनका वो निवास स्थान है, तो वहां का समय तो और अधिक अवधि में है। तो यहाँ पे कुछ क्षण ही बीते, तब तक पृथ्वी में क्या है, 1 साल गुजर चुका था। तो यहाँ पे भगवान वास्तव में एक क्या कहते हैं, वात्सल्य भाव का आदान प्रदान करने के लिए उन्होंने ये लीला की रची। ऑफकोर्स कोई कारण वैसे नहीं होता। तो जितनी भी माता यशोदा की जो हम उम्र की जो ग्वालिन थी, जो गोपियां थी, वो सब कन्हैया को बहुत पसंद करती थी, अपने पुत्र के समान ही मानती थी, और सब चाहती थी कि मेरे घर में मेरे बालक के रूप में कृष्णा रहे मेरे पास। मैं इनका नित्य दर्शन करूं, इनकी सेवा करूं, इनको प्रेम का आदान प्रदान करूं। ऐसा उन्होंने विचार किया, ऐसा मन में भाव चल रहा था। तो भगवान सिर्फ सबके हृदय में है, ईश्वर है ना। तो भगवान सबके हृदय में है, और सबके हृदय में निवास स्थान है भगवान का, और भगवान हमारे सारे विचारों को जानते हैं। जैसे हम हमारे सुख और दुख इस शरीर के रोम रोम में इसके सुख और दुख का अनुभव कर सकते हैं। हमारी चेतना कहाँ तक सीमित है, हमारे शरीर तक ही सीमित है। हम अपने शरीर के अलावे किसी से भी, किसी का भी शरीर के बारे में हम जान नहीं सकते हैं। लेकिन एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस है जो सर्वव्यापी है, जिसको भगवान की चेतना जिसको कहते हैं, या सुपर सोल जिसको कहते हैं, जो कण कण में विराजमान है। तो सबके बारे में वो जानते हैं, हमारे आपके सबके बारे में, जिसको ईश्वर कहते हैं। इसलिए हम लोग बहुत अणु हैं, एंड ही जो विभु वो बहुत अनलिमिटेड है, एंड वी आर लिमिटेड। तो हमारी जो सामर्थ्य है, क्योंकि हम लोग दोनों आध्यात्मिक हैं, भगवान भी आध्यात्मिक और हम भी आध्यात्मिक हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि हम एकदम माइन्यूट लेवल में है, एटॉमिक पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल स्पार्क, एंड ही इज अनलिमिटेड। राइट, जैसे समुद्र और समुद्र का गुण आप कह सकते हैं। तो दोनों का गुण क्या होगा, खारा होगा, सॉल्टी होता है। लेकिन दोनों में अंतर है, इट इज अनलिमिटेड एंड ड्रॉप ऑफ वाटर इज वेरी लिमिटेड। तो वैसे ही जो जीवात्मा है वो भगवान के अनुअंश हैं, और परमात्मा जो सर्वव्यापी है। तो वो सबके हृदय की बात जान रहे थे। तो वो जान रहे थे कि ये जो हमारे जितने भी गोकुल में जो लोग हैं, ये सब कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। अनंत जन्मों तक तपस्या किया है मुझे प्राप्त करने के लिए, बाल सखा के रूप में, अपने पुत्र के रूप में। तो सबको हमें क्या करना है, रसवादन करना है, उनके साथ हमें प्रेम का आदान प्रदान करना है। तो 1 साल तक भगवान सबके घरों में खेले, एक साधारण बालक बन गए। और वहां पे अभी क्या था, सब नंद बाबा के घर पे आते थे कृष्णा का दर्शन करने के लिए। सारी ग्वालियर काम करने आती थी और कृष्णा का दर्शन करके फिर चली जाती थी। लेकिन अब क्या है, उनको अपने बच्चे में उतना ही प्रेम का आनंद आ रहा था। अपने बच्चों में सब व्यस्त हो गई, तो माता यशोदा चकित हो गई, क्या हुआ, मेरे घर पे तो कोई आ ही नहीं रहा। बाकी सब तो पूरे गांव वाले सब आते थे मेरे पास, मेरे कृष्णा को पूछते थे, जानते थे, हालचाल लेते थे। सब फटाफट अभी घर निकल जाती है, क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सबके घर घर बैठे हुए हैं और सबको अपना रसशोधन कर रहे हैं।
यहाँ तक कि गैया भी बहुत ज्यादा दूध देने लगी थी। भगवान बछड़े के रूप में सभी गौ माताओं का स्तन का पान कर रहे हैं। तो ये जो इधर लीलाएं चल रही थी, तो इस क्रम में एक बरस बीत गया तो ब्रह्मा जी वापस आए और उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत गलती हुई। और उन्होंने 100 कंपोज किए जो गाया, उसी को ब्रह्म संहिता कहा जाता है। और ब्रह्म संहिता में एक पद आता है, मेरे पीछे दोहरा सकते हैं आप। यत् पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभा द्वंद्वे प्रणाम समयेश गणाधिराजा विघ्नं विहंतुम अलमस्य जगत्तरस्य गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। यत्पाद पल्लव युगं विनिधाय कुंभा द्वंद्वे प्रणाम समये गणाधिराजा विघ्नं विहंतुम अलमस्य जगत्तरस्य गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी आकर के शुरुआत यहाँ करते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान श्री कृष्ण, भगवान जो है सभी कारणों के कारण है। वो हमारे और आपके भी कारणों के कारण है। जैसे मेरा शरीर क्या है, मेरे माता पिता के द्वारा रचा गया है। मेरे माता पिता का शरीर का कारण कौन है, उनके माता पिता। उनके माता पिता का कारण कौन है, उनके माता पिता। यहाँ तक कि जो पादप, जो पौधे हम देखते हैं, उसका भी एक बीज होगा, उस बीज का भी कोई वृक्ष होगा, उसका भी कोई बीज होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संसार में जितने भी लिविंग एंटिटी हैं, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्तिया तासाम महद योनि अहम बीज प्रदापिता। संसार में सभी जीवों का जो बीज है, वो बीज देने वाला फादर मैं हूँ। तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान सभी देवी देवताओं के भी कारण है, सभी जीवों के भी कारण है, सभी अवतारों के भी कारण है। 11वें अध्याय में भगवत गीता में जब भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया, उसमें वो दिखाते हैं कि देखो ये सारे जो देवी देवता हैं, ये सब कौन है, सब मेरे अंश हैं, मेरे हाथ हैं, मतलब मेरी भुजाएं हैं। मैं इनके द्वारा ही संसार पे शासन करता हूँ। तो यहाँ पे जो गणेश जी हैं, ये गणेश जी भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। ऐसा क्यों है? कभी कभी क्या होता है कि ये जो गणेश का मतलब क्या होता है, गण इस एक बार माता पार्वती अपने क्या कहते हैं, स्नान की तैयारी कर रही थी। तो अब उनकी बहुत सारी मिड सर्वेंट है। एक इलावृत वर्ष है, जैसे भारत को जम्बू द्वीप कहा जाता है, भारत वर्ष। इस प्रकार का पूरे ब्रह्मांड में 9 वर्ष है, 9 आइलैंड्स। और ये इतनी इतनी दूरी पर है कि हम लोग जा नहीं सकते। तो हमारा जो भारत है, ये भारत वर्ष, ये जम्बू द्वीप में आता है। हम लोग कभी कभी बोलते भी हैं जम्बू द्वीपे भारत खंडे। तो ये भारत जो खंड है, भूमि को खंड कहा जाता है। इसी प्रकार से इलावृत एक वर्ष है जहाँ पे भगवान शिव निवास करते हैं माता पार्वती के साथ। ये 5वें अध्याय में आता है, पंचम स्कंद में आता है श्रीमद् भागवतम का, कि वहां पे केवल एक ही पुरुष है, वह है भगवान शिव। बाकी जितने भी वहां पे जीवित प्राणी है जो भगवान की सेवा में है, माता पार्वती और भगवान शिव का, वो सब स्त्री के रूप में है। तो यहाँ तक कि माता जो पार्वती की जितने भी सखियां हैं या सहेलियां हैं या दासियां हैं, सब स्त्री हैं। और वहां पे माता पार्वती का ये श्राप है कि कोई भी जीवित प्राणी अगर वहां पे जाना चाहे, कोई भी देवी देवता या यक्ष या गंधर्व या किन्नर वहां पे प्रवेश पाना चाहे, तो वहां जाते ही वो उसका पूरा काया ही बदल जाएगा, वो पुरुष से स्त्री में परिवर्तित हो जाएगा। वहां केवल एक ही पुरुष है, भगवान शिव। तो माता पार्वती स्नान की तैयारी कर रही थी, तो उन्होंने अपने शरीर से जो बेसन का लेप है, चंदन का लेप है, जो कॉस्मेटिक जड़ी बूटी थे, उन सबको निकाला।
और निकालने के बाद उसको एक बालक के स्वरूप के रूप में उसको ढाल दिया। मतलब सारा चंदन इकट्ठा करके एक छोटे से बालक के मुख बना दिया, कान बना दिया, गर्दन बना दी, हाथ पैर बना दिया, और इसको माता गंगा में प्रवाहित कर दिया। तो माता उमा, माता पार्वती कौन है? हमारी आपकी सभी की, संसार की जो जननी है माता दुर्गा ही है, माता उमा ही है। तो माता गंगा ने देखा कि माता ने मुझे कुछ प्रवाहित किया, तो उसको एकदम जीवंत बालक के रूप में उनको प्रदान कर दिया कि हे माता उमा, ये आप ही का बालक है, इसको स्वीकार कीजिए। वो इतना प्यारा बालक था जिसको देखने के बाद माता पार्वती के हृदय में वात्सल्य भाव उमड़ा और उनके स्तनों से दूध चूने लगे। एक माता जब अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती है, अगर वो छोटा बालक रहता है, तो जब जब भी उसको स्मरण होता है कि मेरा बच्चा भूखा होगा, तो उनके स्तनों में स्वतः दूध आते हैं। ये प्रेम के कारण होता है। तो माता के हृदय में बहुत प्रेम हुआ और उस बच्चे को देखते ही वात्सल्य भाव आ गई, तो माता ने उसको स्वीकार किया। क्योंकि उनको माता गंगा ने रिटर्न किया था, इसलिए वह गणपति भगवान का, भगवान गणेश का एक पहला प्रथम नाम है गांगे। क्या नाम है? ये प्रथम नाम है ना। ऐसे अलग अलग कल्पों में अलग अलग कहानियां होती है, अलग अलग लीलाएं होती है, बट मैं उसमें से एक बता रहा हूँ। तो वो गांगे का जो गांगे है, अभी वो गणपति नहीं बने, वो गांगे है सिर्फ। तो धीरे धीरे बच्चा बालक बड़ा हुआ, तो भगवान शिव आए और माता पार्वती के कक्ष में प्रवेश कर रहे थे। तो माता पार्वती ने आदेश दिया था कि कोई भी व्यक्ति मतलब हमारे कक्ष में प्रवेश ना कर पाए, तो वो पहरेदारी में थे। जो बालक गांगे है अभी पहरेदारी में कर रहे हैं। तो माता ने जो आदेश दिया था, वो आदेश का पालन हो रहा था। तभी भगवान शिव आए। आते ही वो जब प्रवेश कर रहे थे, अब जैसे कोई व्यक्ति घर का गार्जियन घर पे आया और किसी बालक ने उसको रोक लिया, तो उनको तो लगेगा कि मेरे घर पे मुझे रोका जा रहा है, तो गुस्सा तो आएगा ही। और भगवान शिव कौन है? रुद्र है। तो उन्होंने उस बालक के दुष्टता के कारण उसको उस पर क्रोधित हुए और उसको अ, प्रताड़ित करने के लिए सोचा ये बालक बहुत उद्दंड है, इसको दोष देना चाहिए। फिर बहुत बहस हुई और युद्ध के लिए ललकारा कि छोटे बालक ने कि अगर आप प्रवेश करेंगे तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया, उस पर फेंका, फेंकने के बाद उसकी गर्दन कट जाती है और इतना ये विशाल ध्वनि उत्पन्न होता है। माता पार्वती निकलती है अपने कक्ष से, वो देखती है कि मेरा बच्चा गिरा पड़ा है दो टुकड़े में। आप सोचो कोई माता अगर देखे उसका बालक का टुकड़ा हो गया, तो वो तो पूरा ब्रह्मांड अपने सर पे उठा लेंगे। और माता भगवती है साक्षात। तो माता बहुत क्रोधित हुई और पूरा संसार उनके गुस्से का शिकार हुआ। पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा, भयभीत हो गया। सारे देवता यक्ष कर्म सब आगे प्रार्थना करने के लोगों की कुछ तो उपाय होगा, अब चिंता ना करें। सब लोग आ गए और जब सब आ गए तो सबने देखा कि माता संतुष्ट कैसे हो सकती है, इस बालक को जीवित करना होगा तभी। तो जीवित करने के लिए फिर उस मुहूर्त में उन्होंने देखा कि अब देखो अलग अलग पुराणों में अलग कथा आती है, किसी में मनुष्य, किसी में हाथी का वाक्य कहा जाता है। तो एक हाथी के शरीर से उसका धड़ अलग करके उसको सेट करना होता है, तो उसमें फिर प्राण वापस लौट जाएगा। आज हम लोग हेड सर्जरी के बारे में, हमारा साइंस आज डेवलप कर रहा है। हेड ट्रांसप्लांट होता है, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, किडनी होता है। उस समय में क्या तकनीक रहा होगा। अब जबकि वो डेमी गॉड है, सब पॉसिबल, वो हेड ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। और आने वाले भविष्य में, क्योंकि ये मैटर है, ये मॉडिफाई किया जा सकता है। स्त्री का शरीर पुरुष में बदला जा सकता है, पुरुष का शरीर स्त्री में बदला जा सकता है, बाय सब केमिकल अरेंजमेंट, सब हार्मोन चेंजेस ऐसा होता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, माइकल जैक्सन को आपने देखा होगा, उन्होंने ऐसा कराया था। वो पुरुष से स्त्री बने, फिर स्त्री से फिर पुरुष बने, इसी क्रम में वो मर गए। तो उनका हेड ट्रांसप्लांट हुआ और छोटे से गज हाथी का
लगा दिया गया, उस समय उनका नाम विनायक पड़ा या गजानन पड़ा, राइट। और सभी देवी देवताओं ने उनको अखंड आशीर्वाद दिया, बहुत आशीर्वाद दिया। और तब से उनका एक सारे आशीर्वाद का सार यही है कि भगवान गणेश का जो नाम होगा वो क्या होगा, आदि पूज्यम। मतलब सबसे सर्वप्रथम जितना भी शुभ कार्य होता है, तो सबसे प्रथम जो पूजा होती है किसकी होती है, गणपति भगवान की होती है ना। ऐसे हमारे जो 16 संस्कार बताए गए हमारे वैदिक धर्म में, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, कि सबसे पहले क्या होता है, बहुत सारे संस्कार होते हैं, उसमें विद्या आरंभ का भी संस्कार होते हैं। तो उसमें आता है कि विद्या आरंभ, विद्या के आरंभ करने के टाइम में भगवान गणपति का पूजा होना चाहिए। कोई बच्चे बच्चे को या बच्चियों को हम स्कूल छोड़ रहे हैं, उनका विद्या आरंभ कर रहे हैं, तो भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद उनको मिलना चाहिए। दूसरा, विवाहित चरण, अगर विवाह किसी का हो रहा है तो वहां पे भी सबसे पहले प्रथम वो जो पूजा होगा वो किसका होगा, भगवान गणपति का होगा। गृह आरंभे, अगर किसी का गृह प्रवेश हो रहा है ना, और उस जितने भी शुभ मुहूर्त होते हैं, अगर इसमें यह स्मृत विघ्नेश, जो विघ्नेश है वो भगवान कौन है, गणपति। तो इनको जो स्मरण करेगा, इससे क्या होगा, विघ्न न जाए, तो विघ्न आता ही नहीं है। हमारे जीवन में देखते हैं संसार तीन प्रकार के विघ्नों से ग्रसित है। मैंने बताया था कि तीन प्रकार का दुख है, आधि दैविक, आधि भौतिक और आधि आत्मिक। कुछ दुख जो हमें खुद दूसरे के द्वारा मिलता है उसको आदि भौतिक, जो नेचुरल डिजास्टर या देवी देवताओं के द्वारा दिया जाता है उसको आदि दैविक, और कुछ दुख का कारण हम खुद होते हैं उसको क्या बोलते हैं, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। तो ये संसार में एक एक कदम पे खतरा है, हम बचे हुए संसार में। हर दिन मृत्यु होती है लोगों की, एक्सीडेंट होता है, कोई करंट से मरता है, कोई जहर खाते है, कोई किसी का मर्डर करता है, रेप होती है, किडनैपिंग होता है, छिनतई होता है, बहुत सारी चीजें चलते रहते हैं यहाँ पे। तो ये सारे विघ्न और बाधाओं से ग्रसित है ये संसार। तो यहाँ पे अगर किसी को अगर सुरक्षित जीवन चाहिए अपने पूरे परिवार के साथ, तो सबको किसके शरण में जाना चाहिए, भगवान गणपति के शरण में जाना चाहिए। तो क्या होता है कि किसी किसी वर्ष में, किसी किसी काल में, जब एक ये गणपति और या गणेश, ये कोई एक भगवान नहीं है, मतलब एक कोई पार्टिकुलर भगवान नहीं है, जैसे पोस्ट है, जैसे प्रधानमंत्री होता है, ये क्या है, ये कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है। प्रधानमंत्री एक पद है जिसपे आदमी आएगा, शासन करेगा, फिर चला जाएगा, दूसरा आदमी आएगा, शासन करेगा, फिर चला जाएगा, तीसरा आदमी आएगा, शासन करेगा और चला जाएगा। मुझे याद है नरसिम्हा राव से, चंद्रशेखर नरसिम्हा राव, ये सब हमारे भारत के प्रधानमंत्री बने, तब से मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था, अभी तो प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं। तो कितने प्रधानमंत्री बदले, लेकिन ये प्रधानमंत्री का पद एज इट इज है। तो जितने भी भगवान ने इस पूरे यूनिवर्स को मेंटेन करने के लिए अलग अलग पोस्ट बनाए हैं, और सबको कुछ ना कुछ विभाग दिया है। जैसे जल सप्लाई का विभाग इंद्रदेव के पास है, इसलिए इंद्र के देवता, जल के देवता इंद्र होते हैं, और अग्नि का अग्निदेव है, वायु के लिए वायुदेव है, पवन देव है। उसी प्रकार से जो जल है, जो समुद्र है, उनका वरुण देव है। आप देखते हैं कि इतना बाढ़ आता है संसार में, सारा बाढ़ नदियों नालों के द्वारा समुद्र में गिरता है, लेकिन समुद्र अपना सीमा कभी मांगता नहीं। कौन कंट्रोल कर रहा है, सब कंट्रोलिंग डिटीज है, सब कंट्रोल करते हैं। और जब समुद्र में जब प्रलय आता है, कब, जब ये पूरा संसार, जब प्रलय काल में जब ये इसको डिवास्ट करना पड़ता है, जब इसका डिस्ट्रक्शन करना पड़ता है, तभी आता है, उसके पहले नहीं आता। तो उसी प्रकार से जो गणेश है, ये एक पोस्ट है। तो जैसे भगवान अपना आपका विस्तार करते हैं, मोड ऑफ गुडनेस में, मोड ऑफ पैशन में, और मोड ऑफ इग्नोरेंस में। तो जो भगवान मोड ऑफ गुडनेस में यानी कि शतोगुण में भगवान विष्णु के रूप में संसार का पालन करते हैं। हर जीवों के लिए देखो, दाना है, पानी है, आवास, इनकी सारी व्यवस्था भगवान करते हैं, उनके जीवन में कंफर्ट मिले,
उनको आवास मिले, ये सब की व्यवस्था भगवान ने किया है। कमाल का अरेंजमेंट है। और क्रिएशन ब्रह्मा जी करते हैं और डिस्ट्रक्शन भगवान शिव करते हैं। भगवान श्री कृष्ण या विष्णु या शिव, इनमें बहुत ज्यादा भेद नहीं है, या यूं कहें कि उसमें कोई भेद है ही नहीं और है भी। क्यों? जैसे दूध और दही, दूध और दही में ज्यादा अंतर नहीं है, बस गुण का भेद है। दूध का गुण अलग होता है और दही का गुण अलग होता है। दही क्षारीय होता है जबकि दूध अम्ल होता है। एसिड तत्व इसमें ज्यादा होता है, वो बेस प्रोमिनेंट होते हैं। उसी प्रकार से भगवान विष्णु और भगवान शिव, ये दोनों एक ही है, लेकिन सेम टाइम अलग भी है। इसी को कहा जाता है अचिंत्य भेद अभेद। जैसे अचिंत्य भेद अभेद क्या हुआ? जैसे सूर्य है और सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य और सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। आप उस सूर्य के प्रकाश को सूर्य से अलग नहीं कह सकते। द सेम टाइम सूर्य के प्रकाश को आप सूर्य भी नहीं कह सकते। सूर्य का प्रकाश हमारे दरवाजे तक आता है, सूर्य नहीं आता। अगर सूर्य आ जाए तो पूरा भस्म हो जाएगा, इतनी टेम्परेचर है। तो सूर्य का मतलब हुआ सूर्य का प्रकाश, लेकिन सूर्य का प्रकाश और सूर्य में भेद है भी और नहीं भी है। यही फिलॉसफी चैतन्य महाप्रभु ने आकर के दिया। अचिंत्य भेदाभेद जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय या जो हमारा इस्कॉन जिसको फॉलो कर रहा है, या वैष्णव संप्रदाय जैसे माधवाचार्य हैं, पद्मनाभ नरहरि, रामानुजाचार्य, निम्बार्क स्वामी, चैतन्य महाप्रभु, जितने भी वैष्णव महान आचार्य हुए हैं, सबने ये फिलॉसफी में कुछ न कुछ चीजों को सिमिलरिटी के साथ लेकर के आगे बढ़े। चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उन्होंने कुछ नया नहीं दिया। चारों संप्रदाय में जो जो चीजें प्रोमिनेंट है उसको वापस ला करके गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत को बल दिया। तो किसी कल्प में क्या होता है कि कोई योग्य व्यक्ति या कोई योग्य जीवात्मा नहीं मिलता, तो वहां पे भगवान श्री कृष्ण ही अपने आप को विस्तार करते हैं भगवान गणेश के रूप में। और भगवान हमेशा प्रस्तुत रहते हैं अपने भक्तों की सेवा करने के लिए, और भक्त भी प्रस्तुत रहते हैं भगवान की सेवा के लिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार किया अर्जुन का सारथी बनने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो हम देखते हैं कि जो भगवान शिव हैं, वैष्णवा नाम यथा संधि। तो भगवान शिव कौन है? भगवान संकर्षण, भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण का ही ध्यान करते हैं। जब कोई जीवात्मा, उसका लाश जब काशी पहुंचता है अंतिम संस्कार के लिए, तो ऐसे जीवात्माओं का उद्धार माना जाता है। ऐसा वर्णन है कि उसका दाह संस्कार अगर वहां होगा तो उनको जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाएगी। ये छुटकारा मिलेगा कैसे? ये छुटकारा मिलता है जब भगवान स्वयं, भगवान श्री अ, भगवान श्री शिव जी, भोले बाबा वहां पे विराजमान है, और काशी उनका अपना निज धाम है। तो उस जीवात्मा के कान में उनको तारक महामंत्र बोलते हैं। और तारक महामंत्र क्या होता है? दैट इज राम। और राम मतलब संसार के संपूर्ण सृष्टि का आधार, सृष्टा वेता सब इसमें समर्पित है। तो जब भगवान शिव जी ऐसा करते हैं तो उनको उद्धार तो निश्चित है। तो इसीलिए कभी कभी हम देखते हैं कि भगवान भोलेनाथ भगवान की आराधना करते हैं और भगवान स्वयं की आराधना करते हैं। किसी कल्पों में देखा जाता है कि वो सब बुरी लीला के लिए बताया जाता है। तो जो गणपति हैं ये भगवान श्री कृष्ण ही अपने आप का कभी कभी विस्तार करते हैं। इसलिए शंकर आदि गुरु शंकराचार्य के संप्रदाय में पंचदेव उपासना का पद्धति है। वो बताते हैं कि ये सब पांच एक ही है, किसी का भी पूजा करो, आराधना करो तो श्री हरि का ही पूजा समझा जाता है। और इसलिए वो लोग संबोधन में, जैसे हम लोग हरे कृष्ण करते हैं, वो लोग संबोधन में नमो नारायण करते हैं कि मतलब सभी जीवात्मा नारायण है। लेकिन उसमें भेद है, एक जीवात्मा कभी भी नारायण नहीं बन सकता। तो
ये जो गणपति है, गणपति का भी वहां पे गणपति, माता दुर्गा या शिव या सूर्य, इनकी उपासना का पद्धति बताया गया है। राइट। जैसे तो वो जो ब्रह्म संहिता में उन्होंने जो ये पद गाया है, ये पद किसके लिए गाया है? गणेश जी के लिए गाया है। कि जो गणेश जी बारंबार आपकी चरण वंदना करते हैं, उनका जो जो कुंभ है, आप हाथी के सर को आप देखेंगे तो थोड़ा उठा रहता है, कुंभ रहता है, घड़ा के समान रहता है, वो आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं। तब वैसे ही भगवान गोविंद की शरण में मैं जाकर के उनकी आराधना करता हूँ, ब्रह्मा जी बता रहे हैं। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे अपना 24 वर्ष की अवस्था में, जब उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, तो वो पुरी गए वेस्ट बंगाल से, और उड़ीसा होते हुए वो दक्षिण भारत जा रहे थे। तो आदि केशव मंदिर, वहां पे गए, वहां पे भगवान श्री आदि केशव का उन्होंने दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद बहुत ही भाव विभोर हो गए थे। तभी उनको ये ब्रह्म संहिता प्राप्त हुआ था। वहां के जो वैदिक काल में जो ब्राह्मण पुजारी थे, वो ब्रह्म संहिता गा रहे थे, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो वहां से ही ये चीज ब्रह्म संहिता चैतन्य महाप्रभु ने उद्घृत किया, और वो आज हमारे पास प्राप्त है। ये 500 550 पूर्व की घटना है। उसमें भगवान गणपति के बारे में आता है, गणेश के बारे में आता है। इनको गणेश क्यों कहा जाता है? तो वो देखो, सारे जीव आत्माओं को उद्धार होना चाहिए इस तीनों, इस संसार से, क्योंकि संसार में कितना भी आप प्रयास कीजिए, हमेशा दुख चिंता भय लगा रहता है, ये विघ्नों से भरा हुआ है। तो भगवान गणपति जो है वो विघ्न हरता है, क्योंकि उनको सभी ही देवी देवताओं ने आशीर्वाद दिया। और भगवान शिव कौन है? तो सभी भूतों पिचासों राक्षसों यक्षों के नायक हैं। अब उनके पास अगर ऐसा हो स्थिति कि सारे राक्षस, इनको सारे गणों को कंट्रोल करने के लिए तो कोई ना कोई तो चाहिए। तो भगवान गणपति को ही नियुक्त किया गया। भगवान शिव के अंदर में सभी रहने वाले भूतों पिचासों जीवात्माओं को भगवान शिव तमोगुण गुण में रहने वाले लोगों को प्रचार करते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, भक्ति देते हैं, और उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। जो हमेशा नशा में जुआ में लिप्त रहते हैं, गलत कार्यों में लिप्त रहते हैं, भगवान से बहुत दयालु होते हैं। छोटे से चीज, छोटा सा श्रद्धावान व्यक्ति भी रहता है, उनकी शरण में जाता है, वो संतुष्ट हो जाता है। तो वैसे गणनायकों को कंट्रोल करने के लिए भगवान गणपति, उन्होंने उस पोस्ट को संभाला। तो हमारे जीवन में जितने भी विघ्न बाधाएं आती है, उन सबसे अभी हमें अगर बचना चाहिए, तो हमें भगवान गणपति का स्मरण करना चाहिए। और भगवान गणपति से हमें ये प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान, हमें भगवान की भक्ति मिले, क्योंकि भगवान की भक्ति ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, जीवन दायिनी है। जैसे अभी गणपति घर घर में है, हर मोहल्ले में, पूरे भारत में, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। तो जब गणपति जी का आरती गाया जाता है, तो उसके अंत में ये महामंत्र गाया जाता है, हरे राम 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 जय देव जय मंगल। ये गाते हैं हम लोग। अंत में क्या होता है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये महामंत्र इसलिए गाया जाता है क्योंकि हमारे अनुष्ठान में, इस कलयुग में जितना भी गलतियां हुई, हम प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं कर पाए, अच्छे से कुछ सामग्री नहीं जुटा पाए, वो सब चीज को पूर्ण करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र को उद्धृत किया जाता है, तब यज्ञ संपूर्ण होता है। और भगवान गणपति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इनके जो इष्ट देव कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही है। इसलिए भगवान श्री हरि में और भगवान गणपति में कोई भेद हमें नहीं समझना चाहिए। और एक और श्लोक गाते हैं आरती के बाद में, कायेन वाचा मनसेन्द्रिया वा। हाँ, नहीं, ये अलग होगा, आप लोग ध्यान देंगे। कायेन वाचा मनसेन इंद्रिया वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि करोति, हाँ करोति यत् यत् समर्पय। वो जो है ना, वो उसको बदल दिया गया है।
यहाँ पे जो ये जो वास्तव में गाया जाता है वो यही गाया जाता है कि कायेन मासा मनसन क्रियावा बुद्ध्यात्मना वा हाँ प्रकृति स्वभावा करोति करोमि यज्ञं सकलं परम हाँ, प्रेम नारायण एति समर्पयामि। समर्पयामि। तो भगवान श्री हरि को प्रसन्न करना ही मुख्य उद्देश्य है, ये गणपति महाराज बता रहे हैं। और ये श्लोक कहाँ आता है? ये श्लोक आता है 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 36 नंबर श्लोक में, जहाँ पे नव योगेश्वर और महाराज निमि का संवाद है। एक बार क्या हुआ, भगवान ऋषभ देव जो भगवान के ही अवतार हैं, उनके प्रथम पुत्र महाराज भरत, उन्होंने पूरे पृथ्वी जम्बूद्वीप पे राज किया। और महाराज ऋषभ देव, जहाँ से जो जैन की परंपरा प्रारंभ हुई ना, इनको जनक कहा जाता है, वहीं से प्रारंभ होती। अभी डाइवर्जन में चला गया जैन परंपरा, वो हिंदू और सनातन धर्म से अलग है, अलग नहीं है, उससे में ही है, बट क्या है उनका अब रूट अलग हो गया। तो महाराज जो ऋषभ देव हैं, उनके 100 पुत्र हुए, उसमें से 9 योगेश्वर हो गए। योगेश्वर मतलब ये अपना गृहस्थी त्याग कर सारे वर्णा धर्म से ऊपर उठ गए और भगवान की सेवा में नियुक्त हो गए। तो एक बार वो आकाश मार्ग से नवयोगेश्वर जा रहे थे, और ये घटना है कहाँ की? जनकपुर की, जो बिहार और नेपाल के बीच में पड़ता है। तो जनकपुर में महाराज जनक नहीं, महाराज जनक नहीं थे, महाराज निमि महाराज थे उस समय। निमि महाराज योगी कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि आकाश मार्ग से नवयोगेश्वर जा रहे थे। आपको पता है हमारे कलयुग में अभी भगवान का आना जाना नहीं होता है, लेकिन वैदिक काल में प्रत्यक्ष आते जाते थे। जैसे हम लोग एक देश से दूसरे देश जाते हैं, वैसे एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे लोग आते जाते थे, देवी देवता भी भ्रमण करते थे। 2500 वर्षों तक, कलयुग के प्रारंभ से 2500 वर्ष तक भगवान इस संसार में आते थे। उसके बाद फिर आना बंद हो गया। अब वो किसी किसी महान भक्तों को सपने में या प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, जैसे तुलसीदास, जैसे सूरदास, इन सबको प्रत्यक्ष दर्शन होता था। मीराबाई, आज भी गुजरात की घटना है, साक्षात माता मीराबाई समर्पित हो गई, किसी को पता भी नहीं चला कहाँ गई, मंदिर में गई और विलुप्त हो गई। वो पूरा पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर विलुप्त हो जाना, ये कम बड़ी बात है, अप्रकट हो गई। तो ऐसे महान भक्तों के जीवन में दर्शन देने आएंगे, जैसे तुकाराम महाराज हो गए। लेकिन जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, ये घटनाएं 10,000 वर्ष तक ही मात्र चलेगी। 10,000 वर्षों के बाद कलयुग का इतना प्रारंभ हो जाएगा कि कोई भी धर्म नहीं रहेगा, सारे धर्मों की क्षय हो जाएगी। यहाँ तक कि यवन धर्म भी, इस्लाम धर्म भी विलुप्त हो जाएगा, लोग नास्तिक हो जाएंगे, किसी को नहीं मानेंगे, किसी को नहीं मानेंगे। आज भी इसका प्रारंभ हो चुका है। कोई ना कोई धर्म को तो मानना चाहिए ना, लोग कुछ ना कुछ तो मान रहे हैं अपने से, ऐसी सत्ता को मान रहे हैं जो हमसे परे है। लेकिन ऐसा समय आएगा कि किसी को नहीं माना जाएगा, सब लोग अपने इंद्र तृप्ति करने के लिए ही प्रयास करेंगे, सबका पतन हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। उस समय कलयुग घोर स्थिति में हो जाएगी। तो ये चीजें ऐसे ही बहुत सालों तक चलेगी। अभी ये गोल्डन पीरियड कहा जाता है, ये जो कलयुग में अभी देख रहे हैं, कलयुग अपना काम कर रहा है, चारों तरफ भयावह स्थिति है। लेकिन जो भी भक्ति के आश्रय में रहेगा, भगवान उसका उद्धार करेंगे। तो भगवान आते थे और अपने लीलाओं का आस्वादन करके, भक्तों को दर्शन करके उनका और चले जाते थे। तो निमि महाराज ने पूछा कि भगवान आप लोग तो नवयोगेश्वर हैं, बताइए सनातन धर्म है क्या? सनातन धर्म जो आत्मा से जुड़ी हो, और आत्मा हमेशा सेवा में रत रहती है। आप गौर से देखेंगे इस संसार में सभी जीव सेवा ही कर रहा है। आप प्रधानमंत्री को देखिए, कोई बड़े बिजनेसमैन को देखिए, बड़े एक्टर को देखिए, समाज सेवक को देखिए, परिवार की में देखिए, तो हर व्यक्ति सेवा कर रहा है। जीव जंतु, यहाँ के पेड़ पौधे भी, एक वृक्ष है वो भी सेवा कर रहा है, दूसरे की सेवा कर रहा है। वो समाज दूसरे जनमानस को ऑक्सीजन दे रहा है, लकड़ी प्रदान कर रहा है, फल फ्रूट छाया प्रदान कर रहा है, उसके लिए खुद के लिए कुछ भी नहीं है। तो हम लोग भी परिवार में रहते हैं तो परिवार की सेवा करते हैं, पति पत्नी बच्चे कुटुंब,
अपने आस पड़ोस में जो कुछ जानवर होते हैं उनकी सेवा करते हैं। कोई क्लेम नहीं कर सकता कि मैं मालिक हूँ। मालिक केवल एक है, भगवान नारायण, भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण। इसीलिए ब्रह्मा जी ने वो बोला कि एकला ईश्वर कृष्ण आर्ष भृत्य। ये चेतन महाप्रभु बताते हैं चेतन चरितमृत में कि मालिक केवल भगवान श्री कृष्ण है, बाकी सभी जीवात्मा चाहे वो देवी या देवताओं के रूप में सब उनके कौन है, कर्मचारी हैं, नौकर चाकर हैं। तो भगवान का कोई डायरेक्ट शरण में जाता है और कोई देवी देवताओं के माध्यम से जाता है। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान कथि से भजाम्य हम सर्व वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। संसार में हम किसी भी देवी देवताओं की शरण में जाते हैं तो वो भी पूजा पद्धति भगवान का ही समर्पित होता है। कोई डायरेक्ट करता है, कोई इनडायरेक्ट वे में करता है। जैसे हम प्रधानमंत्री मोदी को नहीं मानेंगे लेकिन हम अपने लोकल अथॉरिटी को मानेंगे, तो लोकल अथॉरिटी प्रधानमंत्री के पीएमओ से अलग नहीं होता। वहां से जो चीजें सप्लाई होगी हमारे लिए हमारे तक पहुंचेगी। हम लोकल अथॉरिटी को माने वहां पे नहीं मानो, लेकिन इनडायरेक्टली क्या हुआ, हम संविधान को फॉलो कर रहे हैं, पीएमओ को फॉलो कर रहे हैं, वहां से जो गाइडलाइन आ रहा है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। इसलिए भगवान ने हमें बताया है कि, तो निमि महाराज ने कहा, यही श्लोक बताए, कायेन वाचा मनसेन इंद्रियावा बुद्ध्या आत्मना वा प्रकृति स्वभाव यत् यत् करोमि सकलं समर्पयामि परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। कि आप मन से, अपने काया मतलब शरीर से, मन से, वाणी से, अपने इंद्रियों से, अपने बुद्धि से, अपने स्वभाव से जो भी करते हो सब किसको समर्पित करना है, भगवान नारायण को समर्पित करना है। दैट इज सनातन धर्म, यही सनातन धर्म है। भागवत गीता में भी भगवान 6ठे अध्याय में यही बात बताते हैं ध्यान योग में, यद करोसि यद अस्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्सि कौन्तेय तदा कुरु मदर्पण। कि जो करते हो, जो खाते हो, जो काम करते हो, जो तपस्या करते हो, वो सबका फल तुम मुझे समर्पित करो। इस प्रकार से तुम सारे भौतिक बंधनों से मुक्त रहोगे। मन मना भाव न भक्तो मद आजिमा नमस्करो, मुझ में मन लगाओ और मुझे नमस्कार करो। तो भगवान ने भी बोल रहा है, गणपति जी के बारे में मैं बताया, निमि महाराज ने भी बताया, ये सारे वैदिक शास्त्र यही चीज कहते हैं। तो भगवान गणपति को हमें अगर प्रसन्न करना हो तो हमें गणपति जी से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान मुझ पर कृपा करें और मेरे जीवन में जितने भी विघ्न और बाधा आ रही है वो सबका नाश हो और मुझे वैदिक ज्ञान मिले, ताकि मैं अपने जीवन को इस माया जाल से ऊपर उठ पाऊं और अपने कर्तव्य करते हुए आपका भजन में दिल रह पाऊं। और मरने के टाइम में व्यक्ति की जो चेतना रहती है उसी चेतना को प्राप्त होता है। दैट इज द साइंस। प्रकृति के तीनों गुणों के इस संसार में हम और कुछ विशेष नहीं करते हैं, बस एक चीज करते हैं, अपने चेतना का विकास। बचपन से हमें चेतना का विकास ही सिखाया जाता है। मम्मी पापा प्रताड़ित करके मैं सुधारने का प्रयास करते हैं, समाज के लोग सुधारने का प्रयास करते हैं, सिस्टम बनी हुई है, ट्यूशन कॉलेज स्कूल, अपनी हम चेतना का विकास करते हैं। और जो चेतना जितना विकसित हम कर लेते हैं उतना उन्नत हम बनते हैं अपने जीवन में। तो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन रह करके हमने जैसी चेतना विकसित करी और हमारे बुरे और अच्छे कर्मों का परिणाम और मरने के टाइम में हमारी मनोस्थिति जैसी रहेगी उसी स्वभाव को हमारा अगला शरीर प्राप्त होता है। दैट इज साइंस। इसको बोलते हैं एवोल्यूशन ऑफ सोल, जो भगवान ने बनाया है। तो मान लो अगर हम बहुत आसक्त रहेंगे अपने परिवार से या समाज से या अपना देश से या अपने घर में हमने कुछ पेट्स पाल लिए हैं, खाली उसी का चिंतन होता जाएगा, या फिर हम हमेशा बॉलीवुड मूवीज देखते रहते हैं, तो मरने टाइम तो वही सारी सीन चीजें घूमती रहेगी। तो अगर कोई पुरुष है और वो बहुत आसक्त हो गया स्त्री देह से, तो मरने के टाइम में वो क्या हो जाएगा, स्त्री का देह को प्राप्त होगा। कोई स्त्री है, मरते टाइम अगर अपने कुत्ते बिल्ली से बहुत आसक्त हो गया वो उस योनि को चला जाएगा। यही है, एक जीवात्मा ना तो स्त्री है ना पुरुष है। ये हम हमारी चेतना हम जैसे विकसित करते हैं
उस हिसाब से हमें ये फल मिलता है। ये बड़ा कठोर नियम है प्रकृति का। जैसे मैं अभी पुरुष के शरीर में हूँ, लेकिन ये पुरुष शरीर क्षणिक है, 50-60 साल। उसके बाद ये हमारे कर्मों पे डिपेंड करेगा कि मरने के टाइम में मेरी क्या स्मृति रहेगी, मैंने पूरा जीवन काल में कैसा कर्म किया। तो इससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए बहुत सरल है भगवान का भक्ति। और इस कलयुग में ये भक्ति ही एक माध्यम है जहां से हम अपनी चेतना को शुद्ध कर सकते हैं। इसीलिए भगवान गणपति से हमें ये प्रार्थना करना चाहिए, भगवान जितने भी विघ्न बाधा आ रहे हैं उन सबका हरण हरण कीजिए। और गणपति भगवान, गणपति 2 मिनट और लूंगा मैं। गणपति भगवान बहुत एक्सपर्ट, वो बहुत प्रिय है सभी देवी देवताओं, यक्ष गंधर्व, इनके इनको प्रेम करने वाले सभी जीव होते हैं, क्योंकि बहुत ये विघ्न हरता है। और भगवान श्री हरि ने इनको इस संसार में विघ्नों का नाश करने के लिए ही नियुक्त किया है। तो हमारे जीवन में विघ्न बाधा इसलिए आ रही है क्योंकि हम उनको स्मरण नहीं करते हैं। कभी कभी क्या होता है, वैष्णव जन भी जो भगवान श्री हरि के दास हैं, वो सोचता है अरे मैं तो भगवान श्री हरि, भगवान राधा और कृष्ण का ही दास हूँ, भगवान गणपति की क्यों शरण में जाऊं। ऐसा नहीं है। हमारे सारे ग्रंथ जो हैं ये गणपति जी का ही देन है। तो एक बार श्रील वेद व्यास जी, जो भगवान श्री हरि भगवान श्री कृष्ण के साहित्यिक अवतार है, वेद व्यास जी ने ब्रह्मा जी से परामर्श किया कि कलयुग प्रारंभ होने वाला है, और कलयुग के पहले सारे लोग श्रुतिधर हुआ करते थे। श्रुतिधर का मतलब समझते हैं? श्रुतिधर का मतलब होता है कि श्रवण करने के बाद ही उसकी यादाश्त में एज इट इज फिट हो जाता था सारे ज्ञान, इसलिए उसको श्रुतिधर कहा जाता था। मतलब उसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी कि नोट करके लिखना है। तो वेद व्यास जी और सब चिंतन किए कि कलयुग में तो लोगों की आयु घटेगी, हाइट कम हो जाएगा, उनकी आयु कम हो जाएगी, उनका शारीरिक बल कम हो जाएगा, स्मृति भी कम हो जाएगी। आज देखते हैं ना, हम लोग कहाँ स्मृति कर पाते हैं, चीजों को भूल जाते हैं। 10 सामान अगर मार्केट से खरीद के लाना हो तो भूल जाते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है। मुश्किल से अपना मोबाइल नंबर याद रहता है, मुश्किल से। ये स्थिति हमारी है। तो वेद व्यास जी चिंता कर रहे थे। उन्होंने प्रथम स्कंद में ही लिखा है, पहले अध्याय का 10वें नंबर श्लोक में, कि प्राय अल्प आयुष शब्दों करो इसमें युगे जना मंद सुमंद मतियो मंद भाग्य सुभद्रता। इस कलियुग में प्राय अल्प आयु के जीव होंगे, सब भाग्य के मामले में दुर्भाग्यशाली रहेंगे। क्यों? क्योंकि सब भगवान को भूले रहेंगे, किसी को नहीं मालूम भगवान के बारे में, किसी को कोई ज्ञान नहीं, तो दुर्भाग्यशाली रहेंगे। और सब ऐसे कार्यों में लिप्त रहेंगे जो बाद में दुख देने वाला होगा। आप विचार कीजिए, आपके जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आपको, पहले तो हम लोग सुख के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा कोई सुख ही नहीं है संसार में जो बाद में वो दुख का कारण ना बने, या अपने साथ दुख लेकर के या भय लेकर के ना आवे। ऐसा कोई सुख नहीं, कोई सुख नहीं। सब में कहीं ना कहीं दुख आगे या पीछे लगा हुआ है। तो इसीलिए तो देखा कि ये संसार में इन लोगों का कल्याण कैसे होगा, ये लोग तो श्रुतिधर बन ही नहीं सकते। स्मृति भी कम, आयु भी कम, बल भी कम, खाली अहंकार ज्यादा रहेगा बस। तो इसीलिए ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि आप ये सारे वैदिक ज्ञानों को आप कंपाइल कीजिए राइटिंग फॉर्म में। पहले तो साउंड फॉर्म में था, और राइटिंग फॉर्म में कीजिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो असिस्टेंट लगेगा, क्योंकि मैं तो ध्यान करूंगा और मैं बोलते जाऊंगा, कोई लिखने वाला चाहिए। तब उन्होंने सजेस्ट किया गणपति, ही इज वेरी एक्सपर्ट इन राइटिंग। तो आज भी वो स्थान है बद्रिका आश्रम। आप कभी केदारनाथ जब जाते हैं तो वहां पे वेद व्यास जी का गुफा है, और वहां पे गणेश जी का मंदिर भी है जहाँ पे ये सारी घटनाएं घटी थी। तो गणपति जी को बुलाया गया। गणपति जी और भगवान कृष्ण में वो क्या कहते हैं, बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही हास्यप्रद, बहुत ही प्रेम पूर्वक वार्ता, और बहुत ही प्रेम है दोनों के बीच में। क्योंकि भगवान नरसिंह देव भगवान गणपति के इष्ट देव हैं। तो जो विघ्न हरते हैं, वो विघ्न हरता कौन है? नरसिंह देव भगवान। और उनके सेवक कौन? गणपति जी। और गणपति के शरण में अगर हम रहेंगे तो हमारे जीवन में
कि कोई भी बाधा आएगी उनसे हम आसानी से पार कर सकते हैं गणपति जी की कृपा से। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं इसको लिखूंगा, लेकिन शर्त रखी कि मेरा कलम रुकना नहीं चाहिए। जो दो योद्धा प्रकृति के लोग होते हैं ना, वो आपस में चैलेंजिंग मूड में काम करते हैं कि आप बोलते जाना मैं लिखते जाऊंगा, अगर मेरा कलम रुक गया तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। तो वेद व्यास जी ने कहा अच्छी बात है, स्वीकार है मुझे, मैं बोलते जाऊंगा, लेकिन आप एक अक्षर भी नहीं लिखेंगे जो आपको समझ में ना आए। तो हाँ अच्छी बात है, ये भी बात हो गई। तो दोनों लिखने बैठे, वो ध्यान करते गए, लिखते गए, लिखते 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 सारे चारों भी महाभारत की रचना कर डाली, श्रीमद् भागवतम आ गया, पुराणों के ग्रंथों की रचना कर डाली। तो जब श्रीमद् भागवतम आखिरी में जब लिख रहे थे, महाभारत श्रीमद् भागवतम, तो उस समय में क्या हुआ, जो लेखनी था वो वस्तु खत्म हो गई, यानी कि लीला ही कह सकते हैं। तो उन्होंने देखा इतना मधुर, जब वेद व्यास जी जब कथा बताते हो, बता रहे हो और श्रवण करने वाले साक्षात गणपति हो और भगवान की लीला चल रही हो, तो कितना आनंद रहा होगा। तो उन्होंने देखा कुछ नहीं तो अपना दांत को पकड़ा, वज्र के समान अपना दांत है उसको तोड़ लिया, और डिस्टर्ब नहीं हो, फटाफट उन्होंने शिला में लिखना चाल प्रारंभ कर दिया। तो वहां शिला में जो पत्थरों में लिखा वो सारा वर्सेस। तो इसीलिए भगवान का एक दंत कहा जाता है, एक दंत उन्होंने खुद तोड़ा। एक कल्प में क्या हुआ, परशुराम से लड़ाई हुई थी, क्योंकि अलग अलग कल्पों में अलग अलग घटनाएं घटती है, उसमें से मैं ये बताया जो रिसेंट अभी चल रहा है। तो गणपति जी ने अपने दांत से तोड़ करके और शिलाओं में सारे वर्सेस को लिखा। शिलालेख बहुत प्रचलित है पुराने जमाने में। वैदिक काल में शिलाओं में भी लेख लिखा जाता था। आज भी पुरातात्विक विरासत जब से कुछ पत्थर मिलती है तो हमें पता चलता है कि इसकी आयु 10,000 वर्ष पहले होगी, 40,000 वर्ष पहले होगी। तो पता चलता है कि ये वैदिक काल की सारी घटनाएं हैं। आज भी बहुत सारे शिलालेख मिले हैं जिसकी आयु 5,000 वर्ष पहले, 10,000 वर्ष पहले हुई। तो इस प्रकार से जो आज हमारे पास श्रीमद् भागवतम है, जो महाभारत है, और महाभारत का ही एक अंश है भागवत गीता। ये भागवत गीता भी लिखने वाला कौन, गणपति, गणपति जी। तो जो भागवत गीता हम लोग पढ़ते हैं यथारूढ़, उनको एक एक अक्षर लिखने वाला कौन है, गणपति जी। तो गणपति जी की आरती में हमने देखा उनका कार्य देखा, उनका भगवान के साथ संबंध देखा। और गणपति जी क्या चाहते हैं कि यद यद करो ये सकलम परस्मै नारायणाय एति समर्पयामि। और वही भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी बताया है 6ठे अध्याय में, यद करोसि यद अस्नासि यद जुहोसि ददासि यद यद तपस्सि कौन्तेय तदसु कुरु मद अर्पणा। तो भगवान जो कह रहे हैं गणपति जी ने लिखा, वो दोनों में क्या है, समानता है। तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान श्री हरि का शरण लेना चाहिए, भगवान श्री गणपति जी से प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे जीवन में बुद्धि देके आए और विघ्न बाधाएं हटते जाए, ताकि हम जीवन में आध्यात्मिक और भौतिक ये दोनों प्रकार से संतुलन अवस्था में हम आगे बढ़ें। यहीं पे हम कथा को समाप्त देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा दिन है आज, बहुत अच्छा है। आप लोगों में थोड़ा चेतना का विकास हो रहा है, हम बहुत आभारी हैं आप लोगों का कि आप लोग थोड़ा सेवा का अवसर देते हैं, खास करके प्रभु जी का जो वन मैन बहुत ग्राउंडेड है प्रभु जी तो। मतलब ये पर्सनालिटी मैं इतिहास में पढ़ता था, तो जैसे मोर्चा संभालने वाला जो होता है ना बहुत धुरंधर होता है। जैसे आजादी के काल में बहुत सारे ऐसे महान हुए, जैसे लाला लाजपत राय हो गया, महाराष्ट्र में जो थे ना लोकमान्य तिलक, ये लोग साधारण व्यक्ति थे बट बहुत ग्राउंडेड थे, कभी भी हार नहीं स्वीकार किया और पूरे समाज को एकत्रित किया। आज जो गणपति हम लोग देखते हैं कि मोहल्ले में आया है, हम लोग सामूहिक कार्यक्रम बना रहे हैं, मना रहे हैं, ये कब प्रारंभ हुआ, ये अंग्रेजों के जमाने में ही प्रारंभ हुआ। उस समय में जो जितने क्रांतिकारी थे वो आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पाते थे, मोबाइल तो होता नहीं था, प्लानिंग नहीं कर पाते थे, अंग्रेज सबको एकत्रित होने ही नहीं देते थे।
कि हम लोग आजादी प्राप्त कैसे करें, और उनका अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहा था। तब उन्होंने इस महाराष्ट्र में ये आयोजन किया। गणपति घर घर में होती थी, ये मोहल्ले में मनाओ। तो मोहल्ले में आया, अब क्या हुआ, सब नाच गाना भजन कीर्तन होने लगा। और उसी बीच में जितने क्रांतिकारी लोग थे, जिनको कुछ गुप्त सूचना पहुंचानी थी और रणनीति तैयार करना था, सबको अवसर मिलने लगा। इस प्रकार से होली और ये गणपति को मोहल्ले में इंट्रोड्यूस किया गया। और भी बहुत सारे फेस्टिवल आने लगे धीरे धीरे धीरे। तो प्रभु जी भी ग्राउंडेड है, समाज में कुछ देखते हैं कि गलत है तो गलत है, उसको बदलना चाहिए तो बदलना चाहिए, तो प्रयास करते हैं। और उसी के लिए हम लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया है कि समाज में जो चीजें गलत है वो गलत है, उसको बदलने के लिए चाहे जितनी भी कुर्बानी देनी पड़े, जितना भी कुछ देना पड़े, हम पीछे नहीं हटना चाहिए। यही है हमारे सनातन शिक्षा का सार। सेक्रीफाइस फॉर द गुड कॉज, अपने लिए सब जीता है। जो समाज और देश और राष्ट्र और संस्कृति के लिए जीता है, वास्तव में वही इतिहास पुरुष कहलाता है। तो यही को खत्म करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।